नमस्कार, आचार्य जी एस्ट्रो चैनल में मैं जीएस अग्रवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने घर का वास्तु दोष देखें पल भर में। आप अपने भवन का वास्तु दोष देख सकते हैं, पर इसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना होगा। देखिए, पहले मैं डिस्कस करता हूं कि वास्तु है क्या, कैसे पहचानेंगे कि आपके भवन में वास्तु दोष क्रिएट हो रहा है या इस भवन में वास्तु घर के अंदर कलेश बढ़ता जाए। देखिए, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ झगड़े झंझट या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, लेकिन जब कोई कलेश लगातार बढ़ता जाए, उस घर में उस भवन में रहने वाले सदस्यों को सफलता बहुत मेहनत करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो रही हो, धन का बेहिसाब अचानक व्यर्थ होना, किसी काम में खर्च ना होना, मानसिक स्वास्थ्यिक प्रॉब्लम्स बार बार क्रिएट होना, एक समय आता है कि उस घर में का मुखिया बहुत परेशान हो जाता है। आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि इस घर में वास्तु दोष है, तो किसी भी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को ला करके आप दिखवाएं। अन्यथा मेरे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, आप अपने घर का वास्तु पल भर में देख लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि ये अच्छी जानकारी आपके मित्र, आपके दोस्तों तक पहुंचे और वो इसका लाभ उठाएं। ये एक स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है, A, B, C और D। ये मैंने इसको चारों तरफ ये पॉइंट मार्क कर दिए हैं। ये ईस्ट है जिसको हम पूरब बोलते हैं, ये वेस्ट है, ईस्ट के जस्ट पीछे वेस्ट, सीधे हाथ की तरफ साउथ और लेफ्ट हैंड की तरफ नॉर्थ, क्योंकि जहां सूरज निकलता है उसको पूरब कहते हैं। अब देखिए, ये पॉइंट सी, ये कोना, ये जो कॉर्नर है इसको हम बोलते हैं अग्निकोण, क्योंकि पूरब और साउथ का ये कोना ये अग्निकोण कहलाता है, अग्निकोण। ये साउथ। अब ये साउथ और वेस्ट का ये कोना ये नैऋत्य कोण कहलाता है, नैऋत्य कोण। ये है पश्चिम, मतलब नॉर्थ और वेस्ट का ये कोना ये वायव्य कोण कहलाता है। ये नॉर्थ है। अब ये कोना D ये ईशान कोण कहलाता है, यानी कि पूरब और उत्तर का ये कोना ईशान कोण कहलाता है। इसे दिव्य कोण भी बोलते हैं, आप इसे दिव्य कोण भी बोल सकते हैं, इसे देवताओं का कोना भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके देवताओं की। ईशान कोण, ये जो ग्रह होते हैं वो गुरु बृहस्पति होते हैं, और देवता भगवान शिव, यानी कि इसके जो होते हैं गुरु होते हैं, ग्रह जो है गुरु होते हैं, और देवता भगवान शिव होते हैं। यह है अग्निकोण, ये अग्नि से संबंधित कोना होता है। यह है नैऋत्य कोण, ये इसको राक्षस कोणा भी बोल देते हैं, राक्षस कोना। जब हम इस भूखंड में मुख्य द्वार बनाएंगे, तब पूरब की साइड में हम ये सेंटर में मुख्य द्वार बना सकते हैं, जिससे मुख्य द्वार, अगर मान लीजिए मुख्य द्वार यहां बनाने का बंदोबस्त ना हो, तो हम अग्निकोण में, ये जो अग्निकोण है इसके यहां बनाएंगे। मतलब इस भूखंड में मुख्य द्वार
हम कहाँ बना सकते हैं। ये हो गया मुख्य द्वार। अब ये साउथ में नहीं बनाना है, ये बहुत ही भयंकर वास्तु दोष क्रिएट कर देगा। ना ही हम नैऋत्य में बनाएंगे, क्योंकि ये भारी कोना है और दरवाजा बनाते ही ये हल्का हो जाता है, और जो यहाँ के राक्षस राज हैं वो फिर गंभीर संकट पैदा कर देते हैं। अब हम बात करते हैं पश्चिम दिशा की तरफ मुख्य द्वार के लिए। तो हम मुख्य द्वार पश्चिम बिल्कुल मिड क्षेत्र में, इसका जो मिड एरिया है, मिड वेस्ट जिसे बोलते हैं, हम यहाँ पर मुख्य द्वार बना सकते हैं। मुख्य द्वार। अब नॉर्थ साइड में आ जाइए। अगर हम नॉर्थ में, मिड नॉर्थ में मुख्य द्वार बना सकते हैं। मुख्य द्वार हम मिड नॉर्थ में बना सकते हैं। अब देखिए ईशान में भी हम मुख्य द्वार बना सकते हैं, यहां से थोड़ा, और ये मुख्य द्वार ईशान कोण में भी हम मुख्य द्वार बना सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ रहता है मुख्य द्वार। अब आपने देख लिया कि हम इन कोनों को क्या क्या बोलते हैं और कौन सा कोना किस चीज से संबंध रखता है। हमने उसके बाद बात करी मुख्य द्वार की, कि इस भवन में मुख्य द्वार कहां कहां तक शुभ रहेंगे और किस किस पॉइंट पे हम वो बना सकते हैं। अब बात करते हैं और आगे की चीजें जो भवन में जरूरत होती है, जैसे बोरिंग, पानी की बोरिंग, अंडरग्राउंड जैसे समर वगैरह होती है, वो कहाँ करें। तो देखिए ये ईशान का क्षेत्र है, हम यहाँ कर सकते हैं। हम यहाँ पर बोरिंग कर सकते हैं। जी मैंने ये राउंड राउंड मार्क किया है, ये आप अंडरग्राउंड बोरिंग कर सकते हैं, बहुत शुभ रहती है। ठीक है, हम इधर भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये जो आप गोल गोल बिंदु देख रहे हैं, ये पानी की बोरिंग के लिए चिन्ह लगाया है मैंने। आप यहाँ पर पानी की बोरिंग कर सकते हैं। अब देखिए हम वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक यदि हमें बनाना है तो हम कहाँ बनाएंगे। देखिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक हम ईशान के इस क्षेत्र में भी बना सकते हैं। अब देखिए अगर आपने बोरिंग यहाँ नहीं बनाई है तो हम इस पूरे एरिया में यहाँ तक कहीं भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं। टंकी जिसे बोल देते हैं, टंकी अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड पानी की टंकी हम यहाँ इन क्षेत्रों में बना सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। और हम अंडरग्राउंड पानी की टंकी बनाते वक्त इसकी डायमेंशन हमेशा ऑड होनी चाहिए। जैसे इसकी लंबाई आप 5 फुट ले लीजिए तो चौड़ाई 3 फुट, इस तरह ऑड नंबर में लंबाई चौड़ाई हम लेंगे। ये आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहां बनाया गया वाटर टैंक जब सुबह सूरज की किरणें इस भवन में पड़ती हैं तो इस पानी में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छी मात्रा में क्रिएट हो जाती है। तो इस पानी से हमको इस पूरे घर की सफाई में इस पानी का यूज़ करना चाहिए, जैसे पोंछा लगाना, कपड़े धोना। इससे पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी या हम कहें पॉजिटिव ऊर्जा भरपूर मात्रा में रहेगी, जो कि भवन में खुशहाली पैदा करेगी, तरक्की के रास्ते खोलेगी। हम यहाँ पर ईशान कोण में मंदिर भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल मंदिर बनाने का क्षेत्र है। ये भवन में एक मंदिर हम यहाँ बना सकते हैं। जब पूजा करते हुए हमारा मुख पूरब दिशा में रहेगा, बहुत ही शुभ है। अब देखिए ये जो लाइन आ रही है, ये पॉइंट जिसे हम ब्रह्म क्षेत्र बोलते हैं, इसको हम ब्रह्म क्षेत्र
ब्रह्म क्षेत्र, ये ब्रह्म क्षेत्र कहलाता है। ये पॉइंट मैंने लगाया है, इसका मतलब यह है कि ये मूल ब्रह्म क्षेत्र है। इसको कभी भी ऊपर लेंटर से या किसी छत डाल के बंद नहीं करना चाहिए। ऊपर इसके जस्ट ऊपर एक जाल डालना चाहिए, जिससे कि यहां से एक ऊर्ध्वाधर रेखा सीधी आसमान पर जाती है, वो आती जाती रहे, रुकावट कतई पैदा ना हो, जिससे कि इस भवन में रहने वाले सभी मेंबरों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसलिए यहां इसके ऊपर जाल डालना अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि इस भवन में टॉयलेट बाथरूम कहाँ होने चाहिए। देखिए, किसी भी भवन की ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में से एक है। कुछ लोग WC यहाँ साउथ में बनवाने का बोल देते हैं कि यहाँ हम WC बना सकते हैं, यानी शौचालय, पर यहाँ शौचालय कभी नहीं बनाना चाहिए। नैऋत्य में भी शौचालय कभी नहीं बनाना चाहिए। कुछ व्यक्ति, कुछ वास्तु एक्सपर्ट नैऋत्य में शौचालय बनाने की सलाह देते हैं, पर नैऋत्य में कभी भी शौचालय नहीं होना चाहिए। शौचालय नहीं बनाएं, क्योंकि यहां पे जरा भी गड्ढा इस भवन में रहने वाले व्यक्तियों के लिए श्राप के समान है, बर्बाद कर देगा। इसलिए कभी भी भूल के इस क्षेत्र में ना तो कोई गड्ढा बनाए, ना ही कोई पानी की टंकी, अंडरग्राउंड पानी की टंकी कभी ना बनाए। WC आप यहां बनाइए पश्चिम में। ये पूरा एरिया यहां तक, ये पूरा आप यहां पर शौचालय और बाथरूम, यहां से यहां तक जहां भी आपको अच्छा लगे, आपको सूट करे, वहां शौचालय और बाथरूम बना सकते हैं। इसके बाद सेप्टिक टैंक। वैसे तो आजकल सीवर की लाइन गवर्नमेंट की तरफ से हर शहर के अंदर है, लेकिन अगर व्यवस्था ना हो तो हम सेप्टिक टैंक कहाँ बनाएं। देखिए, ये वायब कौन में आप सेप्टिक टैंक बना दीजिए, यानी कि इस पूरे एरिया में यहां से और यहां तक ये जो पूरा एरिया है, ये जो मैं हैचिंग करके दिखा रहा हूं, यहां पर आप सेप्टिक टैंक का निर्माण कर सकते हैं। सेप्टिक टैंक का निर्माण आप इतने एरिया में कहीं भी कीजिए, ये भी कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, सेप्टिक टैंक बनाते वक्त भवन की जो नींव है चारों तरफ की, इससे टच नहीं होना चाहिए। जैसे ये हमारी बाउंड्री है, इससे 1 फुट छोड़ के ही सेप्टिक टैंक की नींव बनानी चाहिए, कभी टच नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेप्टिक टैंक। ये मूल ब्रह्म क्षेत्र। इस मूल ब्रह्म क्षेत्र में आप ड्राइंग रूम की व्यवस्था कीजिए। यहां पर ड्राइंग रूम बनाइए, बैठक जिसे हम बोलते हैं, बैठक बनाएं। ये बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया स्थान है बैठक के लिए। यहां बनाया गया बैठक या बनाई गई ड्राइंग रूम परिवार में प्यार, परिवार में मेल, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे के लिए प्यार, समर्पण भाव को क्रिएट करता है। इस भवन में रहने वाले जितने भी मेंबर होंगे, उन सब में एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए मान सम्मान की भावना कूट कूट के भर जाएगी। वास्तु ये कहता है कि ड्राइंग रूम ऐसी जगह बनाएं जहां पर परिवार के मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारें। अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, आप नोटिस कीजिए, आप प्रैक्टिकली चेक कीजिए अपने अपने घरों को कि आपने कहाँ कहाँ क्या बनाया है और क्या मिस्टेक की है। आप सभी से मेरा एक निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और शेयर भी करें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।